फिल्म समुद्र में शुरू होती है जब एक रूसी पनडुब्बी सेवस्तोपोल पानी के भीतर एक बेहद खतरनाक कंप्यूटर डिवाइस ले जा रही है। डिवाइस को एक विशेष क्रॉस लाइक कुंजी का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है जो 2 भागों में विभाजित होती है। पनडुब्बी पर सवार चालक दल ने देखा कि पास में ही एक दुश्मन पनडुब्बी उन पर टॉर्पीडो चला रही है। वे अपने स्वयं के टॉर्पीडो से फायर करते हैं, लेकिन जल्द ही यह देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि अन्य सब और उनके टॉर्पीडो दोनों गायब हो गए हैं, जैसे कि वे कभी वहां थे ही नहीं। चालक दल का अपना टॉर्पीडो उनकी ओर वापस आता है और पनडुब्बी को नष्ट कर देता है, जिससे जहाज पर मौजूद पूरे चालक दल की मौत हो जाती है। एथन हंट टॉम क्रूज से एक नौसिखिया IMF एजेंट मिलने जाता है, जो खाद्य वितरण कर्मचारी होने की आड़ में उसके लिए अपना नया मिशन लॉग लाता है। मिशन सीधे IMF के निदेशक यूजीन किटरिज हेनरी जर्नी से आता है, जो एथन को कुंजी के बारे में सूचित करते हैं और कहते हैं कि इसका उपयोग संभावित विनाशकारी चीज के लिए किया जा रहा है। किटरिज ने यह भी उल्लेख किया है कि इल्सा फॉस्ट, रेबेका फर्ग्यूसन, दुष्ट हो गई है और उसके पास चाबी का आधा हिस्सा है और उसके सिर पर $50 मिलियन का इनाम है। उन्होंने आगे कहा कि इस मिशन में एथन के अतीत का कोई व्यक्ति शामिल है। यही वह व्यक्ति है जिसके कारण वह IMF में शामिल हुआ। एथन नामीबिया के रेगिस्तान में जाता है जहां इल्सा छुपी हुई है। रेतीले तूफान के बीच में घोड़े पर सवार भाड़े के सैनिकों के एक समूह द्वारा एथन का पीछा करने से पहले वह उसे अपनी उपस्थिति के बारे में सचेत करता है। मर्क एथन का पीछा करते हुए इल्सा के ठिकाने तक जाता है, जहां दोनों अपनी बंदूकों से उनसे लड़ते हैं, जब तक ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इल्सा को घातक रूप से गोली मार दी गई है। किटरिज विभिन्न खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों से मिलते हैं, जिन्हें द कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व निदेशक डैन लिंगर कैरी एल्वेस करते हैं। वे द एंटिटी नामक कंप्यूटर डिवाइस पर रिपोर्ट करते हैं, जो तेजी से स्व सीखने वाला और संवेदनशील है, जो रूसी उप सहित कई नेटवर्क घुसपैठ में शामिल रहा है। वे कहते हैं कि इकाई को नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए उनका सबसे अच्छा विकल्प इसे नियंत्रित करना है। किटरिज IMF को सामने लाता है, ठीक उसी तरह जैसे एथन भेष बदलकर किटरिज को छोड़कर सभी को अक्षम करने के लिए नॉकआउट गैस का उपयोग करता है, जिससे उसे अपना मुखौटा मिल जाता है। एथन जानता है कि किटरिज ने इल्सा पर इनाम रखा है, लेकिन फ्लैशबैक से पता चलता है कि वह अभी भी जीवित है और भागने से पहले उसने एथन को अपनी आधी चाबी दे दी थी। किटरिज ने एथन को चेतावनी दी कि वह अब जो कुछ भी करने जा रहा है वह उसके द्वारा सामना की गई किसी भी चीज से भिन्न है। इसके बाद एथन किटरिज के मुखौटे का उपयोग करता है ताकि वह इमारत छोड़ सके, और वह ट्रैंक्विलाइजर डार्ट से किटरिज को गोली मार देता है। एथन बेंजी डन, साइमन पेग और लूथर स्टिकेल विंगरैम्स से मिलकर द एंटिटी और इसके लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को पकड़ने की योजना पर चर्चा करता है। उन्हें पता चला कि एक खरीदार अबू धाबी के एक हवाई अड्डे पर चाबी लेने जा रहा है। इस बीच द कम्युनिटी का एक एजेंट, जिसका नाम जेस्पर ब्रिग्स शिया विगम है, और उसका साथी डेगास ग्रेग टार्जन डेविस एथन के पीछे हैं। IMF तिकड़ी अपने मिशन के लिए हवाई अड्डे पर पहुंची। बेंजी और लूथर की मदद से एथन जेस्पर की वीडियो निगरानी में छेड़छाड़ करके उसे गलत लोगों के पीछे फंसाने में सक्षम है। एथन ग्रेस हेले एटवेल नाम की एक महिला का पीछा करता है, जिसने चाबी का दूसरा हिस्सा जेब से निकाल लिया है। जब उन्हें पता चलता है कि खरीदार मर चुका है, तो वह उसे पकड़ लेता है और उसे अपने पास रहने के लिए मजबूर करता है, जिसे पेरिस पोम क्लेमेंटिफ नामक एक रहस्यमय हत्यारे ने मार डाला है। वे जेस्पर और उसके लोगों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, जबकि बेंजी सामान विभाग में एक रहस्यमय वस्तु को जाते हुए देखता है। लूथर उसे इसका पता लगाने में मदद करता है और पाता है कि यह एक बम है जो सक्रिय होता है और केवल पहेलियों को सुलझाने या व्यक्तिगत सवालों के जवाब देने से ही निष्क्रिय किया जा सकता है, और यह जानता है कि बेंजी कब झूठ बोल रहा है। यहाँ तक कि यह बेंजी के लिए एक ताना देने वाला संदेश भी छोड़ता है, "You are done।"
जब बेंजी अंतिम प्रश्न पर अटक जाता है, कुछ सेकंड शेष रहते हुए वह नीचे की ओर देखता है और उसे पता चलता है कि कोड में गुड लक लिखा होना चाहिए, और फिर उसे पता चलता है कि यह तो बिल्कुल खाली था। एथन तब ग्रेस का ट्रैक खो देता है जब उसकी नजर एक रहस्यमय व्यक्ति पर पड़ती है जिसे गैब्रियल एसआई मोरालेस के नाम से जाना जाता है, जो फिर हवा में गायब हो जाता है। जेस्पर और डेगास फिर एथन को ढूंढते हैं और हवाई अड्डे तक उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है। गैब्रियल को देखने के बाद एथन लूथर और बेंजी से कहता है कि वे मिशन समाप्त कर रहे हैं। एथन ग्रेस को रोम तक ट्रैक करता है, जहां उसे पुलिस द्वारा कई फर्जी पासपोर्ट और पहचान के साथ पकड़ा जाता है, जो चोरी के कई अपराधों के लिए दुनिया भर में वांछित हैं। एथन उसके वकील के रूप में सामने आता है और उसे पता चलता है कि ग्रेस को एक गुमनाम तीसरे पक्ष ने चाबी हासिल करने के लिए काम पर रखा था। जबकि एथन चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करता है, ग्रेस उससे दूर जाने का रास्ता ढूंढ लेती है। फिर दोनों पेरिस को मिल जाते हैं, जो अधिकारियों के साथ उनका पीछा करता है। पूरे रोम में पीछा शुरू हो जाता है। एथन और ग्रेस को आईएमएफ की सुरक्षित कार ढूंढने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन पेरिस फिर भी उन्हें ट्रैक करने में सक्षम है। कुछ व्यापक युद्धाभ्यास के बाद ग्रेस फिर से एथन से भाग जाती है। एथन बेंजी, लूथर और इल्सा के साथ फिर से मिला, क्योंकि वे द एंटिटी और गैब्रियल पर चर्चा करते हैं। एथन के आईएमएफ में शामिल होने से पहले गैब्रियल ने मैरीला गैरिगा नाम की एथन की करीबी महिला की हत्या कर दी थी। वे वेनिस में एक पार्टी में जाने की व्यवस्था करते हैं, जहां गैब्रियल शामिल होंगे। पार्टी में गैब्रियल ग्रेस को ढूंढता है और उसे अलाना मित्सोपोलिस, व्हाइट विडो वैनेसा किर्बी के पास लाता है। एथन और इल्सा भी उन्हें ढूंढते हैं। उन्हें पता चलता है कि अलाना के पास दूसरा कुंजी वाला आधा हिस्सा है और उसने ही दूसरे आधे हिस्से को खोजने के लिए ग्रेस को काम पर रखा था। गैब्रियल द एंटिटी के बारे में बात करता है और कैसे अलाना भी जानती है कि उन्हें इसकी चाबी क्यों लानी होगी। इकाई सर्वज्ञ प्रतीत होती है और घटनाओं के कई परिणामों को जानती है। गैब्रियल का कहना है कि चाबी देने से पहले ग्रेस या इल्सा की मृत्यु हो जाएगी। एथन द्वारा उसे खलनायक के साथ काम न करने के लिए मनाने की कोशिश करने के बावजूद अलाना अपने निर्णय पर दृढ़ है। जैसे ही ग्रेस सड़कों पर दौड़ती है, टीम तितर-बितर हो जाती है, लेकिन नहर के किनारे गैब्रियल उसे पकड़ लेता है। एथन उसकी ओर भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंटिटी उसे गलत दिशा में भेजने के लिए बेंजी बन जाती है। वह पेरिस को मिलता है, जो उससे लड़ती है और हार जाती है, लेकिन एथन उसकी जान बचाने का फैसला करता है। इल्सा उन दोनों को ढूंढती है और गैब्रियल से लड़ती है। अंततः उसके द्वारा इल्सा पर चाकू से हमला किया जाता है। एथन को बहुत देर हो चुकी है क्योंकि इल्सा चली गई है। ग्रेस एथन, बेंजी और लूथर से जुड़ती है क्योंकि उसे इल्सा की मौत पर पछतावा महसूस होता है, लेकिन लूथर उसे आश्वासन देता है कि वह दोषी नहीं है। एथन ग्रेस की रक्षा करने का वादा करता है, जबकि लूथर अपनी हार्ड ड्राइव पर द एंटिटी के निशानों को तोड़ने के लिए एक ऑन द ग्रिड स्थान पर जाता है। वह एथन से यह भी कहता है कि वह गैब्रियल को न मारे, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो जानता है कि इकाई को कुंजी की क्या आवश्यकता है। नई योजना अलाना का पीछा करने की है, क्योंकि वह ओरिएंट एक्सप्रेस की चाबी के लिए एक खरीदार से मिलने वाली है। बेंजी ग्रेस के लिए एक मुखौटा बनाता है ताकि वह अलाना के रूप में प्रस्तुत हो सके, लेकिन जब वह एथन के लिए एक मुखौटा बनाने की कोशिश करता है ताकि वह उसके भाई के रूप में प्रस्तुत हो सके, तो मुखौटा मशीन में खराबी आ जाती है, जिससे एथन को ट्रेन में चढ़ने के लिए एक नई योजना के साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ट्रेन पर गैब्रियल और पेरिस चढ़ते हैं और कंडक्टर को मार देते हैं, जिससे ट्रेन अपनी अधिकतम गति से चलती है। एथन मोटरसाइकिल चलाता है और कूदने के लिए एक अच्छी स्थिति ढूंढने की कोशिश करता है। ग्रेस अलाना को अक्षम कर देती है और उसके जैसा बनने का नाटक करती है।
इस बीच गैब्रियल और पेरिस का सामना डेनलिंगर से होता है, जो खुद को द एंटिटी के साथ जोड़ने की उम्मीद करता है। वह सेवस्तोपोल के बारे में बात करता है, जो दी एंटिटी के नेटवर्क का उपयोग करके अपनी गुप्त क्षमताओं का परीक्षण कर रहा था, लेकिन इसके बजाय उसने नियंत्रण ले लिया और खुद को उड़ाने के लिए उप को धोखा दिया। जब डेनलिंगर कहता है कि वह जानता है कि उप कहाँ स्थित है, तो गैब्रियल ने उसका गला काट दिया और फिर पेरिस को मारने की तैयारी करते हुए कहा कि वह उसे धोखा देगी। वह उसे चाकू मारता है और भाग जाता है। एथन मोटरसाइकिल के माध्यम से ट्रेन पर चढ़ने का अवसर चूक जाता है, इसलिए उसे एक चट्टान से पैराशूट से उतरना पड़ता है और अपनी लैंडिंग का सटीक समय तय करना पड़ता है। ग्रेस फिर चाबी के खरीदार से मिलती है, जो कि किटरिज निकला। वह पैसे को भुगतान के रूप में लेने पर विचार करती है, लेकिन ऐसा महसूस करती है कि वह अपनी आत्मा बेच रही है और भुगतान को अस्वीकार कर देती है। वह चाबी निकाल लेती है, लेकिन असली अलाना के जागने पर उसका भेष जल्द ही नष्ट हो जाता है। गैब्रियल के गुंडे ग्रेस के पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एथन समय रहते खिड़की से टकरा जाता है। एथन गैब्रियल के पीछे जाता है, जबकि जेस्पर और डेगास भी ट्रेन में हैं और उसके पीछे जाते हैं। ट्रेन को आगे जाने से रोकने की कोशिश करने के लिए ग्रेस आगे की ओर बढ़ती है। एक लंबी लड़ाई के बाद जेस्पर और डेगास ने गैब्रियल को मारने से पहले एथन को घेर लिया, जिससे वह ट्रेन से कूद गया। गैब्रियल फिर आने वाले पुल को बम से उड़ाने के लिए टाइमर सेट करता है। एथन और ग्रेस सामने वाली कार का हुक खोलते हैं, जबकि एजेंट सभी को सुरक्षित निकालने की कोशिश करते हैं। पुल उड़ जाता है और एथन और ग्रेस को कई गिरती कारों के बीच से चढ़ना पड़ता है। गिरने से ठीक पहले उन्हें पेरिस ने बचा लिया। होश खोने से ठीक पहले वह सेवस्तोपोल का जिक्र करती है और एथन को शुभ कामनाएं देती है। इससे पहले कि जेस्पर और डेगास उसे गिरफ्तार कर सकें, एथन पैराशूट पर भाग जाता है। ग्रेस फिर किटरिज को ढूंढती है और कहती है कि वह आईएमएफ में शामिल होना चाहती है। गैब्रियल अपनी जीत से संतुष्ट दिखाई देता है, जब तक कि उसे एहसास नहीं होता कि एथन ने ग्रेस से ली गई चाबी को लाइटर से बदल दिया है, जिससे वह गुस्से में एथन का नाम चिल्लाने लगा। एथन बेंजी के साथ फिर से मिला, जिसके पास अब चाबी है। इसके बाद किटरिज की आवाज एथन को संबोधित करते हुए सुनाई देती है, क्योंकि उसके अगले मिशन में अब सेवस्तोपोल को ढूंढना और दुनिया को बचाना शामिल है। वह एथन को शुभकामनाएं भी देते हैं।